अब मारुति ब्रेजा के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो इसके अलावा मारुति अब ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और सीएनजी आपको ट्विन सिलेंडर में मिलेगी। तो भाई गाड़ी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर पैकेज हो जाता। बट मारुति है ना भाई, कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। इतना काम कर रहे हो लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी चीज आप नहीं दे रहे हो 10 लाख की गाड़ी में। और मतलब आई डोंट नो मारुति क्या सोच के ये सारी चीजें देता है। तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और भाई फाइनली मारुति भी टाटा को फॉलो करने लगा है। और जिस चीज़ के लिए मारुति को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, मारुति फाइनली उस पर काम करने लगा है। क्योंकि भाई मारुति की गाड़ी देखो बहुत अच्छी होती है, मारुति की गाड़ी चलने में बहुत अच्छी होती है, मारुति के इंजन बहुत अच्छे होते हैं, मारुति फीचर्स भी ठीक ठाक दे देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोल मारुति को भाई उसकी सेफ्टी के लिए किया जाता था। क्योंकि भाई मारुति की सारी गाड़ियों में सेफ्टी 0, 1, 2 इतनी मिलती थी। बस एक ब्रेजा थी जिसके अंदर 4 स्टार मिलती थी, लेकिन उसके अंदर भी मारुति सिर्फ 2 एयरबैग देता था। तो भाई अभी फिलहाल क्या सीन है ना कि मोस्टली सारी कंपनीज 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर रही है। और ये चीज़ मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में लोगों को अभी तक नहीं मिलती थी। बट फाइनली मारुति ने अपनी ब्रेजा को अपडेट कर दिया है। तो ब्रेजा के 2025 मॉडल में अब आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। अगर आप बेस मॉडल लोगे या आप टॉप मॉडल लोगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि भाई ब्रेजा जो ऑलरेडी 4 स्टार रेटेड कार थी और अब उसके अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, तो गाड़ी और ज़्यादा सेफ हो जाएगी, और ज़्यादा सेफ्टी देगी। तो लोग और ज़्यादा उसे खरीदेंगे, और ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी देकर भी ब्रेजा खरीदने में लोग हिचकेंगे नहीं। क्योंकि मारुति की सेफ्टी आपको पता है कि थोड़ा सा लोग हिचकते हैं। और आज के टाइम में भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। लोग सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहते हैं, इसलिए टाटा की गाड़ी इतना ज़्यादा सेल होती है। लेकिन भाई अब मारुति भी इसी वजह से अब 6 एयरबैग्स आपको देने वाला है। तो ब्रेजा के 2025 मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं और 4 स्टार तो आपको मिलते ही थे। बाकी भाई 6 एयरबैग्स के अलावा बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर चेंज हुई हैं। देखो इसके अंदर इंजन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा मिलता था, बहुत रिफाइंड मिलता था, पावर भी ठीक ठाक मिलती थी। तो मारुति ने VXI और LXI मॉडल जो है ना उसके इंजन में थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की है, जिससे इसकी पावर भाई कम हो गई है। पहले इसकी इंजन की पावर 130 PS के अराउंड मिलती थी, लेकिन अब आपको इसके अंदर 100.6 PS की पावर मिलेगी। तो पावर थोड़ी सी कम हो गई है और टॉर्क इसका 0.5 Nm बढ़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन इसकी वजह से अब आपको इसके अंदर 1 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा माइलेज मिलेगी। तो माइलेज इसकी थोड़ी बढ़ गई है। तो भाई पावर थोड़ी सी कम हो गई है 103 से 100.6। बाकी इसके अलावा टॉर्क इसका 0.5 बढ़ चुका है, लेकिन भाई इसके अंदर माइलेज आपको 1 किलोमीटर पर लीटर की बढ़ गई है। बाकी इसके अलावा जो इसके टॉप मॉडल्स है, जैसे कि VXI ऑटोमेटिक, ZXI ऑटोमेटिक, ZXI मैनुअल, इन सब के अंदर अब आपको पावर तो सेम मिलेगी 103 PS की, लेकिन भाई इसका टॉर्क बढ़ा दिया गया है। अब इसका टॉर्क आपको 139 Nm का मिलने वाला है। तो इंजन आपको थोड़ा ज्यादा पावर जनरेट करके देगा। बाकी इसके अलावा अब आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है। अब इसको रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। इसके अंदर कैच है वो आपको एंड में बताऊंगा। बाकी भाई कप होल्डर भी मिलने वाला है। पीछे के जो पैसेंजर उनको कप होल्डर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा फीचर है। उसके अलावा आपको 60-40 सीट्स भी मिलेंगी, तो आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो। मान लो कि अगर आप CNG वर्जन लेते हो तो पीछे ऑलरेडी बहुत कम स्पेस होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी नहीं है। बट उसके आप सीट गिरा के सामान ज़्यादा रख सकते हो। बाकी भाई एक चीज़ है जो मारुति ने बहुत बेकार करी है, जिसके लिए भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मारुति ने भाई ये क्या कर दिया। मतलब इसे अपडेट बोलेंगे, ये कोई अपडेट नहीं है, तो भाई डिग्रेड ही हो गया। और मतलब आई डोंट नो मारुति क्या सोच के ये सारी चीज़ें देता है। मतलब ये सारे अपडेट देख के मैं खुश हो गया कि तो चलो मारुति अब लोगों के बारे में सोच रहा है, बायर के बारे में सोच रहा है, और जो चीज़ें उसके अंदर कमी है वो सही कर रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो मारुति ने छोड़ दी, जिसके लिए आपको भी मारुति पे गुस्सा आएगा कि भाई ब्रेजा के बेस मॉडल के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। आप इमेजिन करो कि ये कितना मतलब सेफ्टी को लेके कितना बड़ा कंसर्न है। मैंने 10-11 लाख की गाड़ी लोगे जिसका बेस मॉडल है, अगर आप CNG लेते हो तो 10-11 लाख तक जाती है, पेट्रोल भी 10 लाख तक जाती है, और आपको पीछे रियर में पैसेंजर का एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है। और भाई ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट होता है ना तो बिल्कुल आपकी गर्दन ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 10-11 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहा। हाँ 60-40 मिल जाएगा, कप होल्डर मिल जाएगा। भाई कप होल्डर नहीं देते, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलना ही चाहिए था। भाई वैगन आर के अंदर मिलता है, सिलेरियो के अंदर मिलता है, लेकिन भाई ब्रेजा के अंदर नहीं दिया। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत भाई मेरे तो दिमाग खराब हो गया कि भाई इतना काम कर रहे हो लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी चीज़ आप नहीं दे रहे हो 10 लाख की गाड़ी में। आप अपनी 5-6 लाख की गाड़ी में दे रहे हो, लेकिन 10 लाख की गाड़ी में नहीं है। बाकी अगर आप बेस मॉडल के अलावा उसके ऊपर के मॉडल लेते हो, जैसे LXI, ZXI, तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, तब ये बहुत अच्छा पैकेज हो जाता है। लेकिन मैं बेस मॉडल्स वालों के लिए बहुत दुख की बात है। और बेस मॉडल्स वाले इस चीज़ को लेके भाई क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं एक बेस मॉडल क्यों मिल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना ट्रेंड चला हुआ कि लोग बेस मॉडल लेके टॉप कराते हैं, बेस टू टॉप कराते हैं। मतलब बेस मॉडल लेंगे, उसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करा लेंगे। तो भाई बेस मॉडल अगर आप ले रहे हो ना, तो भाई आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। सोचो
आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, तो सोच समझ के बेस मॉडल लेना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बेस मॉडल ना लेके एलेक्सा ही ले लो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो पीछे लोग बैठते हैं, जो बहुत लंबा टूर करते हैं ना, जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वो ये नहीं होगा, आप खुद सोचो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, पीछे सीट पर बैठे हो, आपको ऐसे करके आप सर भी नहीं लगा सकते। बाकी इसके अलावा भाई प्राइस भी मारुति ने बढ़ा दिया है। चलो प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि 6 एयरबैग्स दे दिए हैं और एक दो चीज़ें बढ़ा दी हैं, इंजन भी थोड़ा बहुत ट्यूनिंग किया है। तो जो एलेक्साई मॉडल है, जो बेस मॉडल है, उसके अंदर आपको 15,000 का हाइक मिलेगा, VXI में 10,000 और ZXI में भी आपको 5 से लेकर 10 के बीच में प्राइस हाइक हो चुका है, तो प्राइस बढ़ चुका है। लेकिन बस अगर बेस मॉडल में पीछे वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे देते तो भाई गाड़ी बड़ी हो जाती, बिल्कुल प्रॉपर पैकेज हो जाता। बट मारुति है ना भाई, कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। उसके अलावा भाई एक और चीज़ थी जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो एक शॉर्ट्स बनाया था, जिसके अंदर मैं डिस्कस किया था। लोगों ने बोला था भाई फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो भाई मार्केट में न्यूज़ फैली हुई थी कि अब मारुति ब्रेजा के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। जो इसके अलावा मारुति अब ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और CNG आपको ट्विन सिलेंडर में मिलेगी, तो आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। ये मार्केट में थोड़ी न्यूज़ थी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने बोला फेक है। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, फेक न्यूज़ थी, क्योंकि अब इसके अलावा 2025 में ब्रेजा के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है। बस इनका एक एडिशन आया था जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो इन्होंने ऑटो एक्सपो में किया था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बस एक वो वाला एक वेरिएंट आएगा, एडिशन आएगा, बट इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। इंजन आपको यही मिलने वाला है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलने वाला है। और भाई जो लोग CNG लेने वाले थे, भाई आप लोगों को थोड़ा दुख होगा सुन के कि मारुति ब्रेजा के अंदर कोई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है। तो अगर आप ब्रेजा लेते हो तो आपको बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जो अब चेंज होने वाली है। क्या क्या चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाला है, कप होल्डर मिलने वाला है, आपको इसके अंदर अब 60-40 सीट्स मिलेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। बाकी इंजन में एलेक्साई और VXI के अंदर आपकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है, 103 से 100.6 हो गई है। उसका टॉर्क 0.5 बढ़ गया है। माइलेज 0.1 किलोमीटर पर लीटर, सॉरी 1 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ गई है। और उसके अलावा VXI ऑटोमेटिक, ZXI मैनुअल, उनका जो टॉर्क है अब आपको 139 मिलने वाला है। तो ये सारे चेंजेस ब्रेजा में होने वाले हैं। बाकी भाई मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर मारुति ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे देता इस वाले अपडेट के अंदर, तो टाटा नेक्सॉन के लिए खतरा हो जाता और फिर टाटा नेक्सॉन की सेल बहुत गिरती। लेकिन भाई इस टाइम मारुति ब्रेजा कहीं से भी टाटा नेक्सॉन को टक्कर नहीं देती, क्योंकि कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल दो, 3 चीज़ों में टाटा नेक्सॉन जीत जाती है ब्रेजा से। एक तो सेफ्टी, एक ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इन तीनों की वजह से नेक्सॉन ब्रेजा से ऊपर ही है। और इस अपडेट के बाद तो भाई कोई चांस ही नहीं है। 2025 में अगर आप लेने वाले हो तो आप गाड़ी ले सकते हो, आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी ले लो जाके। यही अपडेट्स है जो आने वाले 2026 में भी हो सकता है, बट उसके लिए अभी टाइम है। तो भाई ये सारे फीचर्स मारुति ने अपडेट किए हैं और एक डीग्रेड भी किया है। डीग्रेड नहीं बोलूँगा, एक चीज़ मारुति भूल गई बेस मॉडल में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आप नेक्सॉन CNG लोगे या ब्रेजा CNG लोगे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।